आखिर पापियों को पाप करते देखकर भगवान चुप क्यों रहते हैं। जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दोस्तों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ये वीडियो सभी के लिए बड़े ही ध्यान से सुनना चाहिए और वीडियो में बताई गई बातों पर जीवन भर अमल करना चाहिए। आज का हमारा जो वीडियो है वो लाखों लोगों की सोच को बदलने वाला है। आपको सिर्फ इसे ध्यान से और पूरा सुनना होगा। प्रिय मित्रों, अक्सर हमने लोगों को कहते हुए सुना है कि ये व्यक्ति बड़ा ही अच्छा था, भगवान ने इसके साथ बहुत बुरा किया। कई जगह तो ऐसा भी कहते सुना है, अरे वो व्यक्ति तो बहुत ही दुष्ट और दुराचारी है, वो हमेशा ही लोगों के साथ अत्याचार करता है, लेकिन भगवान उसको कभी भी दंड नहीं देते। वो तो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करता जा रहा है। आखिर ये भगवान को सब दिखाई नहीं देता क्या? भगवान अपनी आंखों के सामने पाप होता हुआ कैसे देखते रहते हैं? इस प्रकार तो लोगों का भगवान पर से विश्वास ही उठ जाएगा। इसके लिए मैं आपको दो कारण समझाऊंगा कि भगवान पाप होते हुए कैसे देखते रहते हैं। तो आइए प्रिय मित्रों, सुनते हैं ये छोटी सी कहानी। किसी गांव की बात है। उस गांव में भगवान विष्णु का एक मंदिर था। उस मंदिर की देखभाल के लिए उसी गांव का एक व्यक्ति, एक सेवक वहीं पर रहता था, जो सुबह शाम मंदिर की साफ सफाई किया करता था और दोनों समय स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की पूजा अर्चना किया करता था। वो व्यक्ति बहुत ही निर्धन और दुखी था। मंदिर पर आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा उसे जो कुछ भी दान दक्षिणा मिल जाती थी, वो उसी से अपने परिवार का गुजारा किया करता था। मंदिर परिसर में काम करते करते वो अपनी जिंदगी की निजी शिकायतें भगवान की प्रतिमा के समक्ष खड़े होकर करता रहता था। कभी घर परिवार की बातें, कभी दुनियादारी के उल्हाने। एक दिन की बात है प्रिय दोस्तों, एक दिन वो भगवान की प्रतिमा के सम्मुख खड़े होकर कुछ शिकायतें भगवान से कर रहा था कि हे भगवान, आपका जीवन कितना आरामदायक है। आप तो मंदिर में एक जगह खड़े रहते हैं और लोगों की प्रार्थनाएं सुनते रहते हैं। कोई तुम्हें लड्डुओं का भोग लगा जाता है और कोई प्रसाद का। तरह तरह के मिष्ठान और पकवान भी आपको यहीं खड़े खड़े प्राप्त होते रहते हैं। तुम्हारा जीवन कितना आसान है और मेरी जिंदगी कितनी कठिन है। छोटी सी जिंदगी है, उसमें भी हजारों तरह की व्याधियां भरी पड़ी हैं। आपने हमें हजारों तरह की परेशानियां दे दी हैं। दिन भर कड़ी मेहनत करता हूं, तब कहीं दो समय का खाना मैं अपने परिवार के लिए जुटा पाता हूं। पापी पाखंडियों को देखो, दिन रात अपने बुरे कर्मों में प्रवृत्त रहते हैं, फिर भी मौज का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हे भगवान, यदि मेरी जिंदगी भी आपकी तरह होती तो मेरा जीवन कितना खुशहाल होता। अपने उस सेवक की ऐसी बातें सुनकर भगवान से रुका नहीं गया। वे तुरंत वहीं पर प्रकट होकर कहने लगे, हे वत्स, तुम्हारी सोच गलत है। तुम गलत सोच रहे हो। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। दूर से देखने पर सभी का जीवन अपने जीवन से अच्छा दिखाई देता है। जब हमें उसकी वास्तविक जिंदगी का पता चलता है तब समझ में आता है कि ये तो मुझसे भी गया गुजरा जीवन जी रहा है। तुम मेरी जिंदगी को आसान समझ रहे हो। मेरा जीवन उतना आसान नहीं है जितना कि तुम समझ रहे हो। मुझे भी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं, बहुत सी चिंताएं लगी पड़ी हैं। अच्छे के साथ अच्छा कैसा हो और बुरे के साथ बुरा कैसे हो, ये सभी बातें हमें सोचनी पड़ती हैं। कोई किसी असहाय व्यक्ति को सताता है, कोई पीड़ित को और पीड़ित करता है, तो उसकी हमें रक्षा करनी पड़ती है। मेरी जिम्मेदारी को तुम जिस दिन समझ जाओगे उस दिन तुम्हें मेरी मेहनत के बारे में भी पता चल जाएगा। इतना आसान नहीं है भगवान बनना। जिस तरह पिता बनकर मनुष्य अपने संतान के प्रति अपने दायित्वों की पूर्ति करता है, उनके दुख सुख अच्छे बुरे का ख्याल रखता है, उसी तरह मुझे भी तुम सब लोगों का ख्याल रखना पड़ता है। इतनी सारी जिम्मेदारियों को एक साथ निभाना आसान काम नहीं है। तभी भगवान की बात सुनकर वो भक्त कहने लगा कि हे प्रभु, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपका काम तो सचमुच में बड़ा ही आसान है। जिस तरह पूरे दिन आप खड़े रहते हैं, तुम्हारी तरह मैं भी पूरे दिन खड़ा रह सकता हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तभी भगवान कहने लगे कि हे बेटे, मैं फिर कहता हूँ, तुम ये सब नहीं कर पाओगे। मेरे इस कार्य में बड़े ही धैर्य की आवश्यकता है और मनुष्य में इतना धैर्य नहीं होता कि वो परिणाम घोषित होने तक रुक पाए। मनुष्य के अंदर ये बहुत बड़ी कमजोरी होती है कि वो थोड़ा सा सुख पाकर
अहंकार से भर जाता है और यदि जरा सा भी दुख पड़ गया तो टूटकर बिखर जाता है। वो अपने धैर्य को बनाकर नहीं रख पाता। तभी भक्त बोला, यदि ऐसी बात है तो आप मुझे एक दिन के लिए अपनी जिंदगी जी लेने दीजिए, फिर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। प्रिय दर्शकों, भगवान ने उसे बहुत समझाया, पर वो भक्त बड़ा ही जिद्दी था। उसने भगवान की एक नहीं मानी। तभी भगवान ने भी सोचा, चलो कोई बात नहीं, मैं एक दिन के लिए अपनी जिंदगी जीने के लिए दे देता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों पर उपदेशों का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता। वे संसार के थपेड़े खाकर ही ठीक रास्ते पर आते हैं। तभी भगवान बोले, ठीक है बेटे, एक दिन के लिए मैं तुम्हें भगवान बनाए देता हूँ और तुम्हारा जीवन मैं जीता हूँ। फिर देखते हैं कि तुम मेरा काम किस प्रकार करते हो। और हाँ, मेरी जिंदगी जीने के लिए तुम्हें कुछ शर्तों का पालन करना होगा। तभी वो भक्त कहने लगा कि हे भगवान, मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ, बताइए कौन सी हैं तुम्हारी शर्तें। तभी भगवान कहने लगे कि हे पुत्र, तुम ध्यान से सुनो। मंदिर में रोजाना बहुत से लोग आएंगे जाएंगे, जिसमें अच्छे लोग भी होंगे और बुरे भी, क्योंकि भगवान पर तो सभी का अधिकार होता है। यदि किसी पिता का एक बेटा निकम्मा निकल जाए तो क्या वो पिता उसे अपना बेटा मानने से इनकार कर देगा? इसी तरह अच्छे बुरे दोनों लोग मेरे बेटों के समान हैं, पर परिणाम मैं उनको उनके कर्मों के अनुसार देता हूँ। भगवान बोले कि हे बेटे, जब तुम भगवान बनकर मेरे इस स्थान पर खड़े होगे तो तुम्हें अच्छा कहने वाले लोग भी आएंगे और बुरा कहने वाले भी। तब तुम्हें चुपचाप उनकी बातों को सहन करना है और धैर्य के साथ उनकी बातों को सुनना है और उनके अच्छे बुरे कर्मों को देखना है। तुम्हें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी भक्त कहने लगा, ठीक है प्रभु, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब तो भगवान ने उस भक्त से एक दिन के लिए अपनी जिंदगी बदल ली। एक दिन के लिए उसे भगवान बनाकर अपनी मूर्ति में विराजमान कर दिया और स्वयं सेवक बनकर मंदिर की सेवा करने लगे। हुआ ये, जब 1-2 घंटे का समय व्यतीत हुआ तो क्या देखते हैं कि शहर का एक धनी सेठ उस मंदिर में माथा टेकने के लिए आता है और वो भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मैंने करोड़ों रुपए लगाकर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का निर्माण करवाया है। मुझे आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी फैक्ट्री खूब तेजी से चलने लगे और मैं उससे खूब सारा धन कमाऊं। प्रिय दोस्तों, वो सेठ अपनी बात कहने के बाद माथा टेकने के लिए नीचे के लिए झुका तो उसकी जेब से पैसों से भरा बटुआ निकलकर जमीन पर गिर गया। उसे अपना बटुआ दिखाई नहीं दिया और वो वहां से उठकर जाने लगा। उधर मूर्ति में विराजमान भगवान का भक्त ये सब देख रहा था। उसने देखा कि अरे, इस सेठ का बटुआ तो यहीं पर रह गया। एक बार को तो उसके मन में आया कि क्यों ना इस सेठ को आवाज लगाकर उससे कह दूं कि उसका पैसों से भरा बटुआ तो यहीं पर रह गया है। लेकिन फिर उसे भगवान की शर्त याद हो आई कि भगवान ने कहा है, चाहे अच्छा हो या बुरा, तुम्हें बिल्कुल भी बोलना नहीं है, तुम सिर्फ उसे देखते रहना। यही सोचकर भगवान बना हुआ वो भक्त चुपचाप खड़ा देखता रहा। तभी उसी मंदिर में एक बड़ा ही गरीब व्यक्ति आता है। वो गरीब व्यक्ति भगवान की प्रतिमा के सामने खड़ा होकर कहता है, हे भगवान, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। इस जीवन में मैंने बड़ी ही गरीबी भोगी है। अब तो परिवार का पेट पालना भी बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। घर में माँ बीमार है, उसके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। पैसों की कहाँ से व्यवस्था करूं? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आगे का जीवन कैसे चलेगा। आज मेरी जेब में मात्र 10 रुपए हैं। इनसे तो ना एक समय का राशन ही आ पाएगा और ना माँ की दवाई। इसलिए कुछ कृपा कर दो भगवान, जिससे मेरी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। प्रिय दर्शकों, इतना कहने के बाद वो व्यक्ति जैसे ही वहां से जाने को हुआ, तभी उसकी नजर पैसों से भरे उस बटुआ पर पड़ गई। उसने झट से वो बटुआ उठा लिया और उसमें बहुत सारे पैसे देखकर वो मन ही मन खुश होने लगा और भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद देने लगा कि हे भगवान, आप वास्तव में बड़े ही महान हो। आपकी लीला अपरंपार है। आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी स्वीकार कर ली। अब इन पैसों से मैं अपने परिवार के लिए राशन की व्यवस्था करूंगा और अपनी माँ का इलाज कराऊंगा। प्रिय दोस्तों, भगवान को धन्यवाद देने के बाद वो व्यक्ति वहां से जाने लगा। उधर भगवान बनकर प्रतिमा में समाया हुआ भगवान का वो भक्त सोचने लगा कि अरे, ये बटुआ तो सेठ का है और ये गरीब व्यक्ति उसे उठाए लिए जा रहा है।
एक बार को तो उसके मन में आया कि आवाज देकर के इसे बता दूं ये बटुआ उसका नहीं है बल्कि एक सेठ का है जो वो उसे लिए जा रहा है। लेकिन तुरंत ही उसे भगवान की वो शर्त याद आ गई कि भगवान ने तो मुझे बिना परिणाम देखे कुछ भी बोलने को मना किया है। इसलिए वो चुपचाप मौन बनकर वहीं पर खड़ा रहा। उस गरीब आदमी के जाने के बाद मंदिर में एक व्यक्ति और आता है। वो तीसरा व्यक्ति एक सैनिक था जो 1 महीने के लिए अपनी ड्यूटी पर जा रहा था। वो मंदिर में भगवान से इतनी प्रार्थना करने आया था कि उसकी यात्रा सुरक्षित रहे और वो 1 महीने के बाद सकुशल अपने घर वापस लौट आए। वो सैनिक प्रार्थना कर ही रहा था, इतने में वही व्यापारी कुछ पुलिस वालों के साथ उसी समय मंदिर में दाखिल हो गया, जिसका पैसों से भरा बटुआ उस मंदिर में छूट गया था। सेठ ने पुलिस वालों से कहकर उस सैनिक को पकड़वा लिया और कहने लगा कि हे साहब, मेरे बाद मंदिर में यही व्यक्ति आया है, इसने ही मेरा बटुआ चोरी किया है। पुलिस वालों ने सेठ के कहने पर उन पुलिस वालों ने उस सैनिक को गिरफ्तार कर लिया और उसे पकड़कर ले जाने लगे। ये बात भगवान बने उस भक्त को बिल्कुल भी हजम नहीं हुई, क्योंकि वो सैनिक तो बिल्कुल निर्दोष था। बटुआ तो वो गरीब व्यक्ति ले गया था। भगवान बने हुए उस भक्त को अपने सामने होता हुआ यह अन्याय का काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो भगवान की शर्त को याद करके चुप रहना चाहता था, क्योंकि भगवान ने उसे बोलने के लिए मना किया था। लेकिन वो उस अन्याय को मौन रहकर देखना भी नहीं चाहता था। वो जानता था कि उसके चुप रहने का मतलब है कि एक बेकसूर आदमी को सजा हो जाएगी। उससे रोका नहीं गया और वो बीच में ही बोल पड़ा कि हे सेठ, तेरा बटुआ इसने नहीं चुराया है, तेरा बटुआ तो इससे पहले मंदिर में आने वाला एक गरीब व्यक्ति ले गया है। मैं भगवान हूँ और मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। प्रिय मित्रों, अब वे पुलिस वाले भला भगवान की बात क्यों ना माने। उन्होंने तुरंत ही उस सैनिक को छोड़ दिया और उस गरीब व्यक्ति को पकड़ लाए और उससे उस सेठ का बटुआ भी छीन लिया। वो बेचारा बड़ा ही निराश हुआ। उधर जब 1 दिन का समय पूरा हुआ तो भगवान मंदिर में आए। उधर भगवान बने हुए उस भक्त ने पूरे दिन का घटनाक्रम भगवान को सुनाया और बड़े गर्व से कहा कि हे भगवान, आज मैंने एक सैनिक के साथ हो रहे अन्याय को होने से रोक लिया। देखिए, 1 दिन में ही मैंने भगवान बनकर कितना महत्वपूर्ण कार्य किया है। भक्त की बात जब भगवान ने सुनी तो वो कहने लगे कि हे वत्स, तुमने न्याय नहीं बल्कि अन्याय किया है। तुमने उस गरीब व्यक्ति को पकड़वा कर उसके परिवार के मुंह से भोजन का निवाला छीना है, उसकी बीमार माँ का इलाज होने से रोका है। ये तो तुमने बहुत बड़ा अन्याय कर दिया। वो सेठ बड़ा ही अधर्मी था। उसने पाप कर्म करके करोड़ों की संपत्ति एकत्रित की है। गरीबों का पेट काटकर उसने उन पैसों को जमा किया है। यदि उसका बटुआ छूट गया था तो क्या हुआ, कम से कम किसी गरीब का तो भला हो जाता और उस सेठ के द्वारा किए गए कुछ पाप भी कम हो जाते। तुमने उस सैनिक को बचाकर बहुत बड़ा अन्याय किया है। वो सैनिक अपने राजा के साथ युद्ध में जाकर एक कमजोर देश का राज्य हड़पने वाला था। तुम इस बात को जानते हो कि उस युद्ध में कितने निर्दोष मारे जाएंगे। तुमने उसे बचाकर बहुत बड़ा अन्याय किया है। भक्त को भगवान की बात सुनकर बड़ा ही पछतावा हुआ। वो कहने लगा कि हे भगवान, मैं तो वही देख पा रहा था जो मेरी आंखों को दिखाई दे रहा था। उसके पीछे की सच्चाई कुछ और होगी, ये मैं नहीं देख पा रहा था। फिर वो कहने लगा कि हे भगवान, दुनिया को तो सिर्फ आप ही चला सकते हैं, क्योंकि जीवन के हर पहलू को आप अच्छी तरह से देखभाल कर हर कार्य करते हैं। आप जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। गलत तो हम हैं जो जीवन की वास्तविकता को समझ ही नहीं पाते। उससे पहले ही आप पर दोषारोपण करने लगते हैं। जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है या फिर हमारे हिसाब से कुछ भी नहीं होता है तो उस समय हम अपना धैर्य खोकर भगवान पर कटाक्ष करने लगते हैं, उन्हें दोष देने लगते हैं। हम इस बात को समझ नहीं पाते कि हमारे साथ हो रहे गलत कार्य में भी भगवान की कोई ना कोई योजना छुपी हुई है जो आगे चलकर हमारे लिए बहुत ही हितकर साबित हो सकती है। समझदारी इसी में है कि हमें गंभीरता पूर्वक कार्य के अगले पिछले परिणामों के बारे में अवश्य सोच लेना चाहिए। यदि आपके साथ आपकी मर्जी के अनुसार कुछ भी नहीं हो रहा है तो उसमें भगवान की मर्जी समझना चाहिए, और भगवान जो करता है वो अच्छा ही करता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब बात करते हैं उन 2 कारणों की जिनकी वजह से भगवान पाप होते हुए देखकर चुप रहते हैं।
पहला कारण तो ये है कि भगवान तब तक आपकी मदद नहीं करते जब तक आप दुनिया वालों पर आश्रित रहते हैं। जिस दिन आप भगवान पर निर्भर हो जाएंगे वे आपकी मदद के लिए अवश्य ही आएंगे। दुनिया वालों पर और परिवार वालों पर जो लोग आश्रित रहते हैं वो लोग सदा ही दुख भोगते हैं, क्योंकि दुनिया वालों पर आश्रित होने के कारण भगवान ने द्रौपदी की भी लाज नहीं बचाई थी। जब तक उसे लग रहा था कि मेरे बड़े बुजुर्ग भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, काकाश्री विदुर और मेरे 5 पति मुझे अपमानित नहीं होने देंगे, तब तक उसने भगवान को याद नहीं किया और न तब तक भगवान कन्हैया उसकी मदद के लिए आगे आए। वे तो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि द्रौपदी कब अपने परिवार वालों को भुलाकर मुझे पुकारे और मैं जाकर उसकी लाज बचाऊं। और हुआ भी यही। परिवार की आस छोड़कर द्रौपदी ने जैसे ही दोनों हाथ जोड़कर प्रभु का ध्यान किया तो वे तुरंत ही उसका चीर बढ़ाने राज्यसभा में आ गए और भगवान ने बिना देरी किए उसकी लाज बचाई। दूसरा कारण है भगवान प्रारब्ध कर्म भी देखकर चलते हैं कि किसको कहां पर किस कर्म का दंड मिलना चाहिए, किसको किस कर्म का फल मिलना चाहिए। वे आपके अगले पिछले सारे कर्मों को देखकर हिसाब किताब लगाकर आपका हिसाब किताब करते हैं। उसी के आधार पर अच्छा बुरा हो जाता है। भगवान को समर्पित होकर चलिए, भगवान आपका कभी भी बुरा नहीं होने देंगे। प्रिय दोस्तों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय बागेश्वर धाम सरकार की जय अवश्य लिखना और हो सके तो अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करना। प्रिय दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।